अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सामीन किराम, हमारी ख़बर का उन्वान है 56 साला मुसाफिर हयात मौलाना फैज़ुल वहीद को सपुर्द खाक कर दिया गया। इस खबर के लिए जम्मू कश्मीर से ही सोशल इंडिया न्यूज़ के साथ दारुल बिलालिया के नायब मोहतिम हज़रत मौलाना असलम दामत बरकातुहुम जुड़े हुए हैं। वो बता रहे हैं कि महकमा सेहत की गाइडलाइन की वजह से आज उनकी नमाज जनाजा तकरीबन 35 बार पढ़ाई गई है। हुजूम ज़्यादा हो गया था, फिर उलमा ने मामले को संभाला और दारुल बिलालिया के मोहतिम मुफ्ती अब्दुल रशीद, मौलाना रहमतुल्लाह, मुफ्ती नज़ीर और कारी जमालुद्दीन वगैरह ने उनकी 35 बार नमाज जनाजा पढ़ाई है। ये मजबूरी की वजह से किया गया है। उनको मदरसे के नज़दीकी दफन किया गया है। पसमानगान में 5 बेटियां हैं, नरीना कोई औलाद नहीं है। बता दें आपको कि दारुल देवबंद की शूरा के रुकन मुफ्ती हसन महमूद राजस्थानी, दारुल के नायब मोहतिम मौलाना अब्दुल खालिक मदरासी और दारुल के उस्ताद मौलाना शाह आलम गोरखपुरी ने ऑडियो में खराज अक़ीदत पेश किया है। इन दोनों हजरात की ऑडियो हम आखिर में सुनेंगे। पहले आप उनकी ज़िंदगी थोड़ी सुन लें। मौलाना असलम बता रहे हैं कि मौलाना फैज़ुल वहीद 1964 में राजौरी के इलाका गांव दोदर्शन बाला में पैदा हुए। इब्तिदाई तालीम मदरसा काशिफ उलूम थाना मंडी और मदरसा तालीमुल कुरान मुजफ्फरनगर से हासिल की। 1982 में मदरसा खादिमुल इस्लाम हापुड़ में दाखिला लिया, जहाँ मौलवियत के दूसरे साल तक की तालीम हासिल की। फिर उन्होंने उम्मुल मदारिस दारुल देवबंद का रुख किया और 1991 में फजीलत की सनद हासिल कर ली। उन्होंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी आगरा से उर्दू में एमए की डिग्री हासिल की। मरहूम ने 1992 में मदरसा अशरफ उलूम जम्मू से पढ़ाने की ज़िंदगी की शुरुआत की। उन्होंने जमालुद्दीन और नज़ीर अहमद के साथ मिलकर भिटिंडी जम्मू में जामिया मारिफुल कुरान बनाया और 5 अक्टूबर 1995 को वहाँ मुंतकिल हो गए। इस इदारे की वजह से मकामी लोगों में काफ़ी उनसे तनाज़ रहा, बहसों बास रहा। लोगों ने उनकी पुलिस तक शिकायत पहुंचाई, जिस वजह से 1995 में पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत उनको गिरफ़्तार किया गया। 11 महीने बाद वो रहा हो गए, लेकिन इसी वजह से फिर दोबारा 1997 में उनको गिरफ़्तार किया गया। फिर वो 2000 में रहा हुए। इस इदारे के वो सरपरस्त भी थे और सदर मुफ्ती भी रहे हैं। आपको बतला दें कि मरहूम का तसव्वुफ़ में भी आला मकाम था। चुनाचे वो हज़रत मौलाना अली नदवी रहमतुल्लाह अलैह के मशहूर खलीफा मौलाना मुस्तफ़ा रिफ़ाई से बैत थे और उनसे इजाज़त भी आपको हासिल थी। इसी तरह शेखुल हदीस मौलाना मुबीन साहब से खिलाफत हासिल थी। मौलाना असलम बता रहे हैं कि उनकी 2 किताबें बहुत मशहूर हुई हैं। एक सीरत पर है जिसका नाम है सिराज मुनीरा, और एक गुजरी ज़बान में कुरान की तफसीर लिखी है। वो बता रहे हैं कि दारुल बिलालिया के असातिज़ा और तलबा ने ताज़ियत पेश की है। उधर मौलाना अब्दुल रहमान कश्मीरी ने भी ताज़ियत पेश की है। मौलाना फैजुल वहीद साहब हापुड़ खादिमुल इस्लाम में 2 या 3 साल रहे। मैं भी उस जमाने में वही था और बहुत अच्छे तालिब इल्मी जमाने में बड़े मेहनती और जफाकश थे और उस जमाने तालिब इल्मी में ही अंजुमन में बहुत शानदार मुकर्रिर थे माशाअल्लाह। उसके बाद वो दारुल चले गए। सूफियाना तर्ज था उस आदमी का और बड़ा ही मतलब मिलनसार और सादगी और तमाम चीज़ें उसमें थी। और फिर आगे चल करके उन्होंने वहाँ अपने इलाके में जा कर के कुरान पाक की तफसीर है और दीगर बहुत सारे काम उन्होंने किए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। और ऐसे फुजला जो इस ज़माने के अंदर बहुत कम मिलते हैं, ख़ास तौर पर जम्मू मैदान में जी इल्मी और बड़ी मुजाहिदाना ज़िंदगी थी उनकी और बहुत जफाकश आदमी थे वो। और कभी तालिब इल्म ज़माने में किसी से लड़ना झगड़ना नहीं, अपनी किताब देखना और अपनी नमाज वगैरह में इस पे लगे रहना और सादा लिबास पहनते थे। अल्लाह उनके दर्जात को बुलंद फरमाए। आमीन आमीन। और उनके अहले खाना को सब्र जमील नसीब फरमाए। मेरी तरफ से उनके साहिबजादे हों या उनके अहले खाना उन सबको ताज़ियत है। और इस तरह से उलमा का उठ जाना ये उम्मत के लिए बड़ा खसारा है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हज़रत मौलाना मुफ्ती फैजुल वहीद साहब रहमतुल्लाह अलैह की बात की खबर सुनकर न सिर्फ ये कि हैरत और ताज्जुब हुआ, बल्कि बेहद सदमा और अफसोस हुआ। ऐसा नेक साले इंसान जिसने अपनी पूरी जिंदगी इस्लाम की दीन की खिदमत में लगा दी हो और पूरे जम्मू में उनकी दीनी खिदमत को सराहा जा रहा हो और उनके खिदमत को कबूल आम हासिल हुआ हो,
اور ایسا عظیم خادم اسلام کا، دین کا، دنیا سے روپوش ہو جائے، بے حد صدمہ اور افسوس ہوا۔ انسان کیا کر سکتا ہے؟ اللہ کے فیصلے پر راضی ہونے کے علاوہ اس کے پاس کوئی اور شکل نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، ان کی تمام دینی، ملی اور اصلاحی خدمات کو قبولیت عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے نقش قدم پر چلنے کی ہم سب لوگوں کو توفیق بھی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔